सभी हरिभक्तों को राधे राधे। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय तुलसी महारानी की जय। देव उठायनी एकादशी की सबको शुभकामनाएं। देव उठायनी एकादशी का शुभ समय या शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 1 नवंबर को सुबह 9:12 पर शुरू होगी, जो 2 नवंबर को शाम 7:32 पर समाप्त हो जाएगी। तो 2 नवंबर को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देव उठायनी एकादशी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा है। यह वह तिथि है जब प्रभु श्री हरि 4 मास बाद पुनः योग निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से विवाह जैसे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है जिसमें भगवान गोविंद जागते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, उसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। तो अब हम प्रबोधनी एकादशी की कथा सुनेंगे। प्रबोधनी एकादशी के दिन एकादशी का महात्म्य जरूर पढ़ना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और पुण्यों की वृद्धि होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे देव उठायनी एकादशी भी कहते हैं। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन आपको अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है, भोजन कर लो। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चल कर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया, भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं, भगवान कभी भी आपके व्रत उपवास नहीं देखते, भगवान आपका केवल भाव देखते हैं। और कहते भी हैं भगवान की, भाव का भूखा हूँ मैं, बस भाव ही इकसार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। अन्न धन अरु वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। जो भी मुझ में भाव रखकर आते हैं मेरी शरण, मेरे और उसके हृदय का एक रहता तार है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम।